पता है, किसी भी अच्छी कहानी की असली जान कहाँ होती है? उसकी शुरुआत में। वो पहली कुछ लाइनें जो हमें कहानी में ऐसे खींच लेती हैं कि हम उसे छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस जादू को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें पहली ही लाइन से पकड़ लेता है। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पहेली है। इसे सुनते ही हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है जवाब ढूंढने के लिए। ये एक छोटी सी चिंगारी है जो हमारे अंदर सवालों का एक तूफान खड़ा कर देती है। पर यह लाइन इतनी असरदार है क्यों? चलिए इसकी बनावट को परत दर परत खोलते हैं। हर कहानी अपने किरदारों से शुरू होती है, और यहां हमारे किरदार हैं रेहान और नेहा। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? बस मुंबई की कभी न खत्म होने वाली भागदौड़ से निकलकर एक शांत जिंदगी जीना। यही कहानी का शुरुआती पॉइंट है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे हम में से बहुत से लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कहानी का असली पावर ना इसी कॉन्ट्रास्ट में है। एक तरफ शहर का वो शोर जो कभी थमता नहीं, और दूसरी तरफ सुकून की एक गहरी तलाश। ये कोई अजीब ख्वाहिश नहीं है, ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है जो हमें किरदारों से फौरन जोड़ देती है। हम उनकी बेचैनी को समझ सकते हैं, और इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि उनके सफर में आगे क्या होगा। और उनकी ये इच्छा सिर्फ कहीं भाग जाने की नहीं है, इसके पीछे एक ठोस मकसद भी है। लिखने के लिए एक शांत जगह चाहिए। ये छोटी सी डिटेल उनके इरादे को और भी पक्का बना देती है। अब ये सिर्फ एक वेकेशन नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव जरूरत है जो उनके कैरेक्टर को और ज्यादा गहराई देती है। तो इस बड़ी सी प्रॉब्लम का, इस गहरी इच्छा का हल क्या निकलता है? कहानी हमारे सामने एक, कह सकते हैं, परफेक्ट सॉल्यूशन रखती है। एक सपनों का घर। और ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं है। जरा सोचकर देखिए, महाराष्ट्र के एक शांत से गांव में एक पुरानी लेकिन बेहद खूबसूरत हवेली। ये शब्द सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे हैं, ये हमारे दिमाग में एक पूरी तस्वीर बना रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर जो रेहान और नेहा की हर जरूरत, हर सपने को पूरा करती हुई दिखती है। पर अच्छी कहानियों का एक रूल है ना? जब भी कोई चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी और परफेक्ट लगने लगे तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। ये एहसास ही कहानी में एक अनकहा तनाव पैदा कर देता है। और बस यहीं से कहानी का जो सपना है वो टूटना शुरू होता है और एक रहस्य सिर उठाने लगता है। ये वो मोड़ है जहां सुकून की तलाश एक अनजानी उलझन में बदलने लगती है। मतलब किरदारों को वो सब कुछ मिल गया जो उन्हें चाहिए था, एक परफेक्ट घर, एक परफेक्ट लोकेशन। लेकिन एक सवाल है जो इस पूरी परफेक्ट तस्वीर पर एक, कह सकते हैं, परछाई डालता है। इतनी शानदार हवेली इतने कम दाम में, ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना? ये वो पहला रेड फ्लैग है, रहस्य का वो पहला धागा जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस सौदे में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो बताया नहीं जा रहा। और फिर मिलता है वो जवाब जो सवाल से भी कहीं ज्यादा खटकने वाला है, क्योंकि उस हवेली के मालिक की मौत हो गई थी। बस इस एक लाइन के साथ ही कहानी का पूरा माहौल बदल जाता है। जो अब तक एक खूबसूरत सपना लग रहा था, अब एक अनजाने डर की आहट जैसा लगने लगता है। तो अभी अभी हमने जो महसूस किया ना, वो कहानी सुनाने की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का कमाल है। चलिए जरा इसको डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर क्यों डालती है। इसे कहते हैं स्टोरी हुक। ये सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है, ये असल में पढ़ने वाले के दिमाग के लिए एक जाल की तरह है। ये एक जानी पहचानी ख्वाहिश को एक रहस्यमयी उलझन के साथ ऐसे मिलाता है कि हमारा दिमाग उसका जवाब ढूंढे बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये हमारी जिज्ञासा को पकड़ लेता है। तो ये हुक काम कैसे करता है? इसके 3 मेन हिस्से हैं। सबसे पहले कहानी हमें ऐसे किरदार देती है जिनकी इच्छाओं को हम समझते हैं, यहाँ सुकून की तलाश। इसके बाद उनके सामने एक सपनों जैसा सलूशन रखा जाता है, वो खूबसूरत हवेली। और ठीक जब हम उनके लिए खुश होने ही वाले होते हैं, कहानी एक परेशान करने वाली गुत्थी पेश कर देती है, एक रहस्यमयी सौदा। इच्छा, सपना और रहस्य, इन्हीं 3 पिलर्स पर एक मजबूत हुक खड़ा होता है। इस टेक्निक का असली जादू है उस खूबसूरत सपने और डरावनी हकीकत के बीच के टेंशन में। एक तरफ शांति और सुंदरता है और दूसरी तरफ मौत का जिक्र। हमारा दिमाग इन 2 बिल्कुल अलग चीजों को एक साथ देखकर बेचैन हो जाता है और इस कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए कहानी में और आगे बढ़ना चाहता है। और आखिर में कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं कि उस खूबसूरत हवेली की दहलीज पर रेहान और नेहा का इंतजार कौन कर रहा है।
सुकून भरी जिंदगी या फिर कोई गहराता हुआ राज? एक असरदार हुक सिर्फ हमारा ध्यान नहीं खींचता, वो हमें जवाब जानने के लिए बेताब कर देता है।